ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਜਨੂਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ फ्रंट फुट। बलात्कारी गुरमीत राम रहीम की खूनी भी है क्योंकि इल्जाम ने कि गुरमीत राम रहीम के इशारे ते ही पत्रकार रामचंद्र छतरपति का कतल होया ते हुण फैसले की घड़ी है ते एक बेटा अपने पिता लिए इंसाफ मांग रहा है। अपनी जान दांव पर लगाता है वो है संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी। बलात्कारी गुरमीत राम रहीम इस ते खूनी होने के भी इल्जाम ने ते फैसला 11 जनवरी ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ 'ਚ ਜਾਬਾਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। तू छत्रपति है? हाँ जी। टाइम पास क्या कर रहा, मारना गोली। निकलने काम हो गया। इस मामले की जांच जो देश की सब तो बड़ी एजेंसी ने की तो सामने आई खूनी खेड की कहानी। CBI ने पंचकूला की विशेष CBI अदालत चार्जशीट पेश की जिससे फैसला 11 जनवरी में ते इस फैसले तो पहला उस बेटे को सौंपिया जो 17 साल तो अपने पिता लिए इंसाफ मांग रहा है। अंशुल छतरपति मृतक रामचंद्र छतरपति का छोटा बेटा। आखिरकार उस रात हुआ क्या था? ये 24 अक्टूबर 2002 की घटना है। करवा चौथ का दिन था उस दिन और हमारी मदर को अचानक उनके मायके में किसी डेथ की वजह से जाना पड़ा पंजाब में और उस दिन वो घर में नहीं थी। और हमारे फादर अपना क्योंकि एक सांध्यकालीन अखबार था और जब वो पब्लिश करने के बाद अपने फ्रेंड सर्कल में वो आम तौर पर जाया करते थे और वहाँ जाने के बाद वो चर्चा करते थे उस दिन के अखबार के बारे में। और आम तौर पर वो घर थोड़ा देरी से आते थे अपने फ्रेंड सर्कल से मिलने के बाद। लेकिन उस दिन मेरे छोटे बहन भाई जो उस वक्त मेरा छोटा भाई 13 साल की उम्र का था और बहन 14-15 साल की थी। तो आपकी क्या उम्र रही होगी? मैं 21-22 वर्ष का था उस वक्त और उन्होंने मुझे भी कहा, फादर को भी कहा कि मम्मी घर पे नहीं है तो आप प्लीज़ आज थोड़ा जल्दी आइएगा। और उस दिन कुदरती मैं भी घर जल्दी पहुंचा था और फादर जो कि आमतौर पर लेट आते थे उस दिन वो करीब 7:15 साढ़े 7 बजे घर पर आ गए थे। और घर आने के बाद जैसे उन्होंने बाइक रोका और बाइक रोकने के बाद हम लोग कुछ बातचीत करने के बाद अपना खाने की तैयारी में थे और उसी वक्त घर के बाहर गली में से उनको बुलाने की आवाज़ आई। तो जैसे ही वो उनके नाम से आवाज़ लगाई? जी, नाम से आवाज़ क्या लगाई, कहा गया? छत्रपति कहकर पुकारा गया उनको। और जैसे ही वो गली में गेट से गली में गए तो पीछे पीछे हम लोग भी कुछ ही सेकंड बाद बाहर निकले कि कौन आया है देखने के लिए, क्योंकि हमारे जो बाउंड्री वाल थी वो एक तरफ से हमने अपने प्लॉट में मिट्टी फिलिंग करवाने के लिए कुछ हमने उसका कुछ हिस्सा हमने तोड़ा था वहाँ से ट्रॉलीज़ वगैरह अंदर एंटर करने के लिए, तो वो टूटी हुई थी। तो वहाँ से हमने देखा कि दो लड़के जो हैं उनके हाथ में रिवॉल्वर था और उन्होंने हम कुछ समझ पाते इतने में 5-6 फायर जो है उन्होंने हमारे फादर के ऊपर दाग दिए। तो हमने उसी वक्त हड़बड़ाहट कितनी में दूर से गोली कितनी दूर से चली? आपके पिता कितने नज़दीक थे उस वक्त उनके? ये करीब मुझे लगता है हमारे फादर के सामने जो शूटर खड़े थे उनका गैप सिर्फ 7-8 फीट की दूरी का था और हमारे बीच से हमारे फादर की दूरी जो है वो 20-25 फीट के करीब होगी, इससे ज़्यादा नहीं थी। तो हमने शोर मचाया, शोर सुनते ही शूटर जो थे वो भी हड़बड़ाहट में भागे। दोनों एक पे थे? वो पैदल ही थे? नहीं, उनमें से वो स्कूटर पे थे और जब दोनों हड़बड़ाहट में भागे तो उनमें से एक पैदल भागा और दूसरा अपना स्कूटर लेके निकल गया। हथियार दोनों के पास थे या एक के पास ही? दोनों के पास हथियार थे, लेकिन बाद में पता चला था कि एक के पास जो है रिवॉल्वर जो था वो नकली था और एक के पास असली वाला था। और उनमें से एक जो है वो मौके पर पकड़ा गया। तो जब उसने गोली चलाई तो पीछे वाले ने कहा था कि कुलदीप मार गोली। तो बाद में हमारे क्योंकि घर के बिल्कुल कुछ ही दूरी पर पुलिस पोस्ट एक थी,
तो उनमें से एक शूटर जो है वो पुलिस पोस्ट ने के मुलाजिमों ने उसको पकड़ लिया। 5 गोली उनको लगी थी, 2 बैक में और 3 फ्रंट पर लगी थी, 2 पेट में, 1 थाई पर और 1 शोल्डर पर और 1 रीढ़ की हड्डी पर लगी थी। 5 गोलियां उनको मारी गई थी। और मैं तो जितने दिन वो हॉस्पिटलाइज्ड रहे उनके साथ ही रहा। और पीछे से मेरा छोटा ब्रदर जो है 13 साल उसकी उम्र थी, उसके बयानों पर एक FIR दर्ज की गई। तो पुलिस को उसने बताया कि किस तरीके से हमारे फादर जो हैं वो एक पत्रकार हैं और अपने अखबार के अंदर वो लगातार डेरा सच्चा सौदा के ख़िलाफ़ खबरें लिख रहे हैं और इस वजह से उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं। तो जो रंजिश है उसके पीछे, वो डेरा सच्चा सौदा वाले इस वजह से हमारे फादर के साथ रंजिश रखते हैं। तो हमें ये लगता है कि हमारे फादर के ऊपर अटैक जो है वो डेरा सच्चा सौदा के इशारे पर किया। शक जताया यानी? यस। तो पुलिस ने उस शक के आधार पर जो है तो जिस आदमी को मौके से पकड़ा था उससे तस्दीक की पुलिस ने या नहीं की? तो जो आदमी पुलिस ने मौके पर पकड़ा उस आदमी से जो तस्दीक की गई और वेपन बरामद हुआ जो बाद में उन शूटर्स से, दूसरा शूटर भी उसकी निशानदेही पर पकड़ा गया। ये कितने टाइम में पकड़े गए थे दोनों? ये पहले को पुलिस ने उसी दिन मौके पर पकड़ा और सेकंड जो है वो 26 तारीख को पकड़ लिया गया था। और उनके पास से जो वेपन बरामद हुआ, एक वॉकी टॉकी सेट था उनके पास, एक मोबाइल सेट था और बाकी कुछ और चीज़ें भी थी, एक नकली रिवॉल्वर था। तो ये सारी चीज़ें पुलिस ने बरामद कर ली थी। जो रिवॉल्वर जिससे गोली चलाई गई हमारे फादर के ऊपर, वो एक लाइसेंसी वेपन था और जिसका लाइसेंस जो है वो डेरा के प्रधान, उसको प्रधान बोलते थे, किशन लाल, उसके नाम रजिस्टर्ड था वो वेपन। तो जो शूटर्स ने बताया कि हमें डेरा के प्रधान किशन लाल ने दिया ये वेपन, तो उसके बाद में पुलिस ने प्रधान किशन लाल की गिरफ्तारी के भी प्रयास किए। बाद में पता चला कि 29 अक्टूबर 2002 को किशन लाल ने फिरोज़पुर की कोर्ट के अंदर सरेंडर कर दिया था। तो वहाँ से सिरसा पुलिस उसको प्रोडक्शन वारंट पर 30 अक्टूबर को लेकर आई थी। तो ये सारी घटनाएं जब हमारा शक था। आपके पिता को सिरसा से फिर कहाँ PGI रोहतक शिफ्ट किया गया? जब हमारे छोटे ब्रदर ने ये बयान दिया कि हमें शक है कि डेरा सच्चा सौदा के इशारे पर हुआ है, तो पुलिस के ऊपर एक जो दबाव था, उस दबाव के चलते ये FIR के अंदर ये बातें लिखने में वो मतलब एक बड़ी कोशिश के बाद ये चीज़ें लिखवाई गई उनसे कि डेरा सच्चा सौदा के इशारे पर ये किया गया। यानी वो डेरा का जिक्र नहीं करना चाहते? जी। तो उसके बाद जब हम PGI रोहतक में थे, हॉस्पिटलाइज थे हमारे फादर, तो फर्स्ट नाइट जब उनको लेकर गए तो वहाँ उनको ऑपरेट किया गया। ऑपरेट करने के बाद 25 अक्टूबर तक वो करीब करीब कोमा में रहे और 26 अक्टूबर को जब उन्हें होश आया तो एक पुलिस का ऑफिसर सिरसा से गया उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। सब इंस्पेक्टर रामचंद्र? यस, सब इंस्पेक्टर रामचंद्र गया और डॉक्टर ने हमारे फादर को फिट डिक्लेयर कर दिया था। वो बातचीत कर रहे थे? जी। तो सब इंस्पेक्टर रामचंद्र ने हमारे सामने हमारे फादर की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की। उसके अंदर हमारे फादर ने जिक्र किया कि मैं इतने टाइम से इस तरह की खबरें लिख रहा हूँ और मुझे थ्रेट मिल रहा था, तो मेरे ऊपर जो अटैक है उसके पीछे मेन कॉन्स्पिरेटर जो है वो डेरा हेड गुरमीत सिंह है और किशन लाल है। तो आपने ये खुद सुना था? आप तो होशमंद थे उस वक्त? मेरे सामने ये सारी बातें हुई। उसके बाद जब ICU से रामचंद्र सब इंस्पेक्टर निकल कर बाहर आया तो काफ़ी देर तक हम बाहर PGI के लॉबी में हम लोग बैठे रहे। तो वहाँ कुछ बातें हुई हमारे से, उसने कुछ पूछताछ की सब इंस्पेक्टर रामचंद्र ने। तो जब हमने उससे पूछा कि स्टेटमेंट के बारे में कि हमारे फादर ने जो स्टेटमेंट दिया है, तो उसने हम जो लिखा, जब हमने उसमें वो साथ लिख रहे थे आपके पिताजी की स्टेटमेंट? जी। तो जो उसने लिखा हुआ था उसके अंदर वो लाइनें गायब थी जिसमें गुरमीत राम रहीम का नाम था। तो हमने उससे क्वेरी करने के लिए जब ये पूछा कि हमारे फादर ने जब गुरमीत सिंह का नाम लिया है और आपने उनकी स्टेटमेंट में ये चीज़ नहीं लिखी है, तो वो आनाकानी करने लगा। तो जो उसका पहला रिएक्शन था कि माने क्यों मरवाओ, इस तरह की हमें क्यों मरवाते? यस।
पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा लकूना यही छोड़ा गया कि उस इन्वेस्टिगेशन को सिर्फ 3 आदमियों तक सीमित रखा गया। कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह जो 2 शूटर थे, और तीसरा जिसका रिवॉल्वर यूज़ हुआ लाइसेंसी वेपन किशन लाल। उन 3 आदमियों के अलावा जो हमारा आरोप था कि जिस व्यक्ति के इशारे पर ये सब किया गया उसको कहीं भी उस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने इंटेंगल नहीं किया। उस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस व्यक्ति को एक बार भी इंटेरोगेट नहीं किया पुलिस ने, और इवन डेरा के अंदर एक भी बार पुलिस ने दबिश नहीं दी। तो हमने जनवरी 2003 के अंदर हमने एक फ़ैसला किया कि माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का डोर नॉक किया जाए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो हमने एक पेटिशन मूव किया जनवरी 2003 के अंदर। उस पेटिशन में हमने डिमांड किया कि इस मामले की फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, और डेरा जो है वो एक बहुत बड़ा तंत्र है और उसके दबाव के अंदर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, और स्टेट गवर्नमेंट के दबाव के अंदर और डेरा के दबाव के चलते पुलिस ने फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। तो इस इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा पुलिस ने लकूना ये छोड़ा कि कई दिन तक छत्रपति जो है बोलते चालते रहे, होशो हवास में रहे, और उनका डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो पुलिस ने दर्ज नहीं किया। दूसरा, पुलिस ने कहीं भी एक बार भी इस सारे मामले के मुखिया जो थे डेरा के उसको इंटेरोगेट नहीं किया, पूछताछ नहीं की। और भी कई सारी चीज़ें थी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो उन्होंने छोड़ दी थी। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਜਨੂਨ।